हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके खुद का आपके रियल जमीन। राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। वक्फ बोर्ड वॉज जुडिशियरी। वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंकेन चेहरे तो कहीं देखें, लेकिन तेजस्वी सूर्या जैसा चेहरा बहुत रेयर देखने को मिलता है। और जिस तरह से वो कर्नाटक के सांसद है, यानी कह सकते हैं साउथ के सांसद हैं, और जिस अंदाज में वो बोलते हैं, जिस भाषा पर उनको पकड़ है, और जिस हिसाब से वो अंग्रेजी और हिंदी में बातें करते हैं। बताइए, वक्फ बोर्ड जैसे बॉडी क्रिश्चियन के लिए इस देश में क्यों नहीं है, बुद्ध धर्म के लिए क्यों नहीं है, जैन के लिए क्यों नहीं है? नहीं है। तेजस्वी सूर्या मात्र 34 साल में अपना जज्बा दिखा करके बता देते हैं कि वक्फ बिल के साथ कैसे लड़ा जाए, और कहीं न कहीं ओवैसी की खटिया खड़ा कर चुके हैं। अपने विधानसभा में जिस तरह से ओवैसी को ललकारा है, जिस तरह से उन्हें बोला है कि हिंदू के लिए भी नहीं है। आप गलत बोल रहे हैं ओवैसी साहब, आप गलत बोल रहे हैं। डोंट मिस द कंट्री एंड यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी, यू कैन नॉट कंपेयर एचआरसी विद वक्फ बोर्ड। ऐसी जी, आप वकील हैं, आप जूरी हैं, आप जज भी हैं, यानी वक्फ बोर्ड के सर्वा आप ही हैं, जो मर्जी आता है वही करते हैं। तो ऐसे धारा जो लगी है, जो 40 धारा की बात की जा रही है वक्फ बिल में, वह संशोधन की जरूरत है। इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ जो बातें कर रही है, यह ठीक नहीं है। इसे पास होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेंगलोर में कई सारे ऐसे मठ हैं जिनको वक्फ बोर्ड ने उसे अपने अधिग्रहण में ले लिया है। और सिंपल 1-2 एकड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 1500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड ने ऐसे हथिया लिया है साउथ में। इसीलिए वक्फ बोर्ड के पास जितने जमीन है पूरे देश में, उसमें सबसे ज़्यादा अगर संपत्ति के मामले में बात करें तो वह भारत में ही है। और यही लोग हैं, ओवैसी टाइप के लोग हैं और अरशद मदनी जैसे लोग हैं जो देश को एकदम से नोच दे रहे हैं और एकदम खराब कर दे रहे हैं। उसमें हिंदू तो लोग जा ही रहा है, मुस्लिम को भी लपेट ले रहे हैं। कई सारे किसान साउथ में आत्महत्या कर दे रहे हैं, उनके जमीन को अधिग्रहण कर लिए हैं। और इसी वजह से तेजस्वी ने अपने सूर्या आवाज में, यानी सूर्यास्त होने से पहले सूर्य उदय का जो प्रकाश है वो वैसी पे डाल करके चिंगारी लगा दिया है। हिंदू को आपके 1 इंच का भी जमीन का जरूरत नहीं है, जो आपके खुद का आप देंगे। और जो वक्फ बिल बोर्ड है उसको भी पास कराएंगे। और जितने भी ऐसे नापाक इरादे जो आप लाते हैं, ये कहाँ से लाते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन तमाम दुनिया में बैठे लोग, चाहे वो किसी भी कौम का हो, सब देख रही है आपकी इस हरकत को, आपके इस नापाक इरादे को। आज ना तो कल एक दिन सबके सामने आपको होना पड़ेगा, आपको दिखना पड़ेगा। और वह दिन दूर नहीं, अब वह समय आ चुका है, क्योंकि ऐसे नापाक इरादे में लोग अब समझ चुके हैं, क्योंकि पूरे देश अब आपके खिलाफ होने वाले हैं। सिर्फ हिंदू ही नहीं, पूरे मुस्लिम भी आपके खिलाफ होने वाले हैं। क्योंकि आप केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं बात नहीं है, आपने मुस्लिमों को भी खून चूसा है, उनको भी आपने अंधेरे में रखा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर कई लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी है और कई लोगों का जमीन अधिग्रहण कर लिया है। अरे भाई, आपको हिंदू, सिख, ईसाई, इसने आपको क्या बिगाड़ा था कि आप उनके जमीन को अधिग्रहण कर रहे थे? ये तो सरासर गलत है ना। उनके मठों को आप अधिग्रहण कर रहे हैं। और ऐसा जो आपने जो बोर्ड में नियम लगा दिया है कि जब मैं वक्फ बोर्ड ने जो फैसला कर दिया, अब किसी का बाप का नहीं, वो फैसला बदल सकता है, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए कहते हैं कि जज भी आप है, जूरी भी, वकील भी आप है, जज भी आप है, जूरी भी आप है, एग्जीक्यूशनर भी आप है। ऐसा एक फ्रैंक सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों बना? हिंदू के लिए तो ऐसा बिल नहीं बना है, सिखों के लिए तो ऐसा नहीं बना है, क्रिश्चियन के लिए तो नहीं बना है, केवल मुस्लिम के लिए बना है। उस मुस्लिम में भी सिर्फ वैसी टाइप के लोग ही होते हैं और आप जैसे लोग होते हैं जो इस तरह की घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं और लोग को
बरगलाते रहते हैं और मुस्लिम को इकट्ठा कर करके ऐसे आंदोलन करते रहते हैं। इससे ज़रूर बचिए, नहीं तो अब वो दीन दूर नहीं, सनातनी जाग गया है, आपको नंगा कर देगा। और शायद ऐसी ही बेबाक अंदाज में जिस तरह से तेजस्वी ने बोला है, सूर्या ने जिस तरह से बोला है, अपनी साउथ में ललकार लगा रही है, अपने सदन में ललकार लगा दिया, लोगों ने उनके बोलने से रोकने की कोशिश की है, बट वो रुके नहीं, बेबाक अंदाज में बोलते रहते हैं। और ऐसे ही युवा की अभी देश में ज़रूरत है। और जिस तरह से वो 34 साल का युवा जिस हिसाब से बोलते हैं, जिस तरह से वो अपने सांसद स्तरीय अपने 19 से रह रहे हैं और बीजेपी के सांसद होने के नाते बहुत सारे ऐसे बेबाक अंदाज में हर मुद्दों पर रख करके धड़ाधड़ बोलते हैं, अपनी बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे जो भी कमियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वह सामने निकल आती है। और शायद देश को ऐसे ही और युवा की ज़रूरत है। इसी तरह से युवा अगर मंच पर आए तो हर कुछ दूध का दूध और दूध पानी का पानी कर देंगे। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। जो भी इस तरह की घटनाएं घट रही है, वक्फ बोर्ड बिल के नाम पर ऐसी चीज़ें जो साजिशें चल रही है, ऐसे तमाम जो राज्य स्तरीय जो प्रॉब्लम्स चल रहा है, उसको भी अब धीरे धीरे मानस पटल पे लाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से तेजस्वी सूर्या ने लाया है, मुझे लगता है कि बाकी स्टेट के लोग इस सूर्या का वीडियो देखने के बाद भी एक्टिव हो जाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहे हैं। जैसे बिहार में तेजस्वी यादव एक्टिव दिखते हैं, कर्नाटक आंध्रा में अगर बात करें तो पवन कल्याण दिखते हैं, ऐसे साउथ में बात करें तो एक नए एक्टर एंट्री ले ली है जो विजय थालापति को भी चुनौती दे रहे हैं। उस पर भी मैं जल्दी वीडियोज़ लाऊंगा, क्योंकि विजय थालापति जिस तरह से अपने साउथ में जलवा दिखा रहे हैं और एक अलग क्रिएट कर रहे हैं, एक अलग भूमिका निभा रहे हैं, उसको लेकर के उनका तोड़ भी अब आ चुका है। यानी आप जितना कुछ भी करिए, हर चीज़ का तोड़ इस धरती पर है, और इस धरती में भी कोई एक जगह है तो वह है भारत, और सबका तोड़ लेकर के आएगा। तो ऐसे तमाम वीडियोस के साथ आप बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको जानने और समझने को मिलते रहेंगे।